Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद और आप सबको बहुत 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 सारी ईद मुबारक हो। अल्लाह करे कि हर दिन हमारा जो है वो इतना ही खुशगवार हो, पुरमसरत हो। लेकिन अगर आज भी आप फील कर रहे हैं ना कि यू आर नॉट दैट हैप्पी एंड एक्साइटेड, तो फिर कसूर हमारा अपना होता है। इसलिए कि मुझे लगता है कि हम इस दिन को उस तरह सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरह की सेलिब्रेट करने का हक होता है। हमारी तैयारियाँ देखें कितना हम तैयार हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि शायद थोड़ा ओवरडू किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ओवरडू करना शायद ज़रूरी होता है। मेहमानों से मिलते हैं और देखते हैं उनकी तैयारियां कैसी हैं। मेरे साथ हैं जी सबसे पहले हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सिंगर टर्न IT एक्सपर्ट जुनैद यूनुस। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। कैसे हैं जुनैद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश। मुझे लगता है सीधा नमाज पढ़ के तो आपने सोचा हाँ, मॉर्निंग शो में चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कुछ। ज़बरदस्त। कैसी ईद का आप कितनी सालों के बाद यहाँ ईद कर रहे हैं? कुछ सालों के बाद, लेकिन मैं आता हर साल हूँ, लेकिन ईद मैंने काफी अर्से बात की ना। आई एम श्योर कि अच्छा लग रहा होगा। लेकिन पहले बाकी मेहमानों से भी मिलते हैं। अरीबा तिरमिज़ी, अस्सलाम वालेकुम। अरीबा बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, लेकिन बाय प्रोफेशन एक्टर भी हैं। एग्जैक्टली। दोनों में से कौन सा प्रोफेशन जो है सूट्स यू वेल? आई थिंक इस फिलहाल एक्टिंग, बट वो भी मेरा पैशन है, इम्यूनोलॉजी भी, क्योंकि मैंने पढ़ा है। तो आई थिंक इन द फ्यूचर मैं अपनी डिग्री को ज़रूर इंशाल्लाह इस्तेमाल करूँगी। ठीक है अरीबा, आप भी काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान में ईद करिए कि नहीं? पाकिस्तान नहीं, मैं वैसे इधर ही होती हूँ। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं पाकिस्तान मूव हो गई थी। पाकिस्तान ही आ गई थी। ग्रेट। अच्छा, ईद मुबारक आपको भी। और अनम अहमद, अनम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनम सबसे खामोश बंदा है यहाँ पे। नहीं, मैं खामोश हूँ नहीं, वैसे मैं अपनी थोड़ी एनर्जी बचा रही हूँ कि सारा दिन आगे ईद का हमने कैसे स्पेंड करना है, भाग दौड़ करनी है। लेकिन एनर्जी एक ऐसी चीज़ है कि जितनी स्पेंड की जाए उतनी ही मेरा ख्याल है और बढ़ती जाती है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। और हमारे प्रोफेशन की जो हमारे जो प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट भी यही है कि एनर्जेटिक आपने रहना है मीडिया में रहते हुए। आपको तो पता है एनर्जेटिक रहना नहीं, ये अब आदत हो गई है। अच्छा। हाँ, ये अब मुझे, अब जब मैं एनर्जेटिक ना हूँ जिस तरह आपने भी फील किया, तो वो ज्यादा अजीब लगता है। तो अभी मैं आपसे कहूँ कि चलें अब आपका कैमरा ऑन है, तो फिर आप कैसे एनर्जेटिक होंगे एकदम से? नहीं, अब उस पे क्या, कैमरे पे क्या मैं प्रोग्राम करूँ, क्या करूँ, वो कुछ भी करें, मतलब यू आर ऑन कैमरा, द कैमरा इज ऑन। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अनम अहमद। आप देख रहे हैं स्पेशल शो विद फराह और हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे मेहमानों के साथ और बड़ी जबरदस्त ईद का आगाज हुआ है। अच्छा, ये जो जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो न्यूज़ वो एकदम एक एटीट्यूड आता है ना। वो एक बड़ी कमाल है। एक वोकल, वो जो इनका एक डिफरेंट होती है ना, चेंज आती है एकदम। दैट्स ये बिल्कुल वही चेंज होती है जो परेड ग्राउंड में परेड कमांडर की आवाज में जो एक टोन होती है। ये उसका थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन होता है। हाँ, नहीं, साउंड तो हर किसी का अपना ही है। नॉर्मली मुझे ये कहा जाता था कि तुम्हारी जितनी सेहत है, तुम्हारी आवाज कहाँ से निकलती है, बेस वाली आवाज। ये हमारी फील्ड में जरूरत भी है, तो इसको जरा पसंद भी किया जाता है। ग्रेट। अच्छा, ईद की तैयारियां क्या हुई भाई? इस दफा आए आप तो ईद तो साथ ही मतलब आ गई है। जानवर खरीदने बंदों ने क्या करना होता है? और क्या मतलब है? बंदों ने सारा कपड़े बंदों का है। हाँ, बस ये शलवार कमीज पहले बेसिकली सारा काम बंदों का है, औरतों का काम बाद में शुरू होता है। बंदों का इतना काम होता नहीं है ना, इसलिए फटाफट उनको फारिग करते हैं। बंदे बड़े स्मार्ट हैं। इन्होंने अपने कामों के लिए डेलीगेट करने के लिए लोग अरेंज किए होते हैं कि कसाई कर देगा। नहीं, हमारे यहाँ पे मैं आपको बताऊं, कसाई कुछ नहीं करता, हम सारे कसाई हैं फैमिली वाले को। यहाँ मैं तो एक्सपर्ट हूँ बचपन से, पिछली टांगे पकड़ने वाला। So, हम लोग कसाई कभी नहीं, बहुत बड़ा दिल चाहिए उसको देखने के लिए भी, वेरी ऑफेंसिव। मेरे ख्याल से दैट मी आई वाज ऑन सम अदर शो एज वेल टॉकिंग अबाउट इट कि जो हमारी फूड सोर्स है कहाँ से आती है, आजकल के बच्चों का वो डिस्कनेक्ट है उसके साथ बहुत ज्यादा। सो मेरे ख्याल से ये जो ईद उल अजहा है, ये उसके साथ इन कांटेक्ट रहना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मीट कंजम्पशन। किड्स नाउअडेज थिंक कि वो कहीं से फैक्ट्री से आता है गोश्त वगैरह। अच्छा। हाँ, आजकल आप तो आए हैं यूएस से और वहां पे तो बहुत ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं है कि कहाँ से आपकी फूड सोर्स क्या है। आपका जो स्पीलबर्ग है, सॉरी स्पीलबर्ग कह रही हूँ, आपके जो माइक्रोसॉफ्ट वाले जो साहब हैं, बिल गेट्स, ही इज वर्किंग ऑन इट कि ये जो है ना आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीट जो है वो मार्केट किया जाए। मुझे नहीं पता कि वो क्या है। आई थिंक इट्स अ ड्रेडफुल थिंग। अगर आप कोई भी चीज जो आप नेचर से हटके कर रहे हैं, हम अपनी मीट कंजम्पशन क्यों नहीं कम कर देते, रादर देन आप कोई प्लास्टिक की चीजें खाना शुरू कर दें। बिल्कुल सही। अच्छा अरीबा, कितनी प्यारी तैयारी है ना, वेरी ट्रेडिशनल। तो ये कितना टाइम लगता है
सारा कुछ अरेंज करने में, मैनेज करने में? अच्छा, हमारे यहाँ ईद का दिन वैसे यूजुअली ना हम रात को सोते ही नहीं, इतनी एक्साइटमेंट होती है। और हमारे ये भी कि बेशक कुर्बानी हो रही है, सब कुछ हमने बाद में हैंडल करना है, लेकिन जब सारे मर्द हजरात घर के नमाज़ पढ़ के आते हैं ना, तो एक ट्रेडिशन है कि औरतें सब तैयार हुई हुई होती हैं, टेबल सजी हुई होती है, नाश्ता साथ किया, उसके बाद फिर कुर्बानी वगैरह की चीज़ों में लग गए। तो मामा और मैं बहुत जल्दी तैयार होते हैं हम लोग, क्योंकि अब्बा ने हमें ऐसे रेस किया बचपन से कि बस वो कहते थे मैं कहूँ 10 मिनट तक तुम लोग ना गाड़ी में बैठे हुए हो कहीं भी जाने के लिए। तो वो ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि हम लोग लाइक 15-20 मिनट्स में दोनों तैयार हो जाते हैं, दोनों इकट्ठे। वेरी गुड, बिकॉज़ वी शेयर एवरीथिंग। ये तो अच्छा, ये शेयर एवरीथिंग। हाँ, लाइक मामा का लाइनर मैं लगा रही हूँ तो मामा कुछ मेरा कर रही है, हम दोनों माँ बेटी इस तरह तैयार हो जाते हैं। ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है जब माँ और बेटी दोनों एक तकरीबन साइज में आ जाते हैं ना, और आपको कपड़े भी एक दूसरे के पूरे आने शुरू हो जाते हैं, तो एक्चुअली आपको बहुत सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली, बहुत सारी आपकी जो है ना एक कलेक्शन हो जाती है, मिक्स एंड मैच में बहुत सारा कुछ आपका काम ही आसान हो जाता है। बल्कि डांट पिटरी होती है। मैं बहुत सारे ड्रामास के लिए ना वार्डरोब मम्मा की अलमारी खोलती हूँ, जो समझ आ रही होती है निकालती हूँ, अटैची में रखी ले गई, मामा कह रही होती वो मेरा दुपट्टा नहीं मिल रहा, मेरा फलाना नहीं हो रहा, वो मेरे पास होती हैं चीज़ें। अच्छा, लेकिन एज का कोई कि वो ये इस एज के कपड़े हैं, ये इस एज के कपड़े हैं टाइप की चीज़ें नहीं होती? हाँ, मेरी मामा ना वो प्रिंट्स नहीं पहनती, वो बहुत ज़्यादा ना एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहनती हैं, उनको धागे की एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद है। वो फिर मैं थोड़ा पहन लूँ ना तो उम्र में थोड़ी सी बड़ी लगती हूँ, बिकॉज वो एक मिडिल एज्ड वुमन अटायर है। लेकिन अब कुछ ड्रामास इस तरह के होते हैं जिसमें उम्र बड़ी दिखानी होती है या इस तरह, तो फिर वो चल जाता है, फिर चल जाता है। हाँ। अच्छा अनम, आपकी साइड पे तो ये सारा कुछ नहीं है, आपका तो एक मतलब ग्लैमर है, मगर और तरह का ग्लैमर। हाँ, लेकिन हमारा और तरह का थोड़ा सा सीरियस, कॉर्पोरेट से ज्यादा कुछ हमारा जो काम है वो थोड़ा सा संजीदगी मांगता है। स्पेशली न्यूज़ की अगर हम बात करें तो उसमें जरा हमारा अलग मूड होता है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स भी साथ करती हूँ, वहाँ जरा कैजुअल होती हूँ मैं। उसमें भी थोड़ा हमें संजीदा होने की जरूरत है। हमें नहीं, टीम को संजीदा होने की बिल्कुल जरूरत है। असल संजीदा उसमें ये है कि कौम संजीदा हो गई है, टीम संजीदा नहीं हो रही है। असल वहाँ पे हमें जरूरत है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। अच्छा, कैसा लग रहा होता है जब आप हारी हुई टीम या हारने वाली टीम या ऐसी टीम जिसके बारे में इतनी सारी चीजें चल रही है उसके बारे में आप आज अरे उतरी है पाकिस्तान की टीम मैदान में, सबको पता है। असल में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है पोस्ट मैच। अगर आप मैच हार गए हो तो दिल नहीं करता पोस्ट मैच ट्रांसमिशन करने का। प्री मैच आप कर लेते हो, बड़ी बड़ी बातें भी कर लेते हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। खास तौर पर जो कुछ अरसे से हमारा कल्चर चल रहा है इंडिया के साथ, एक जॉइंट किस्म की ट्रांसमिशन जो करते हैं जिसको टाकरा बोलते हैं। वो हम शुरू में तो बातें कर लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ पोस्ट मैच नहीं कराना, बड़ी बेइज्जती होती है हमारी। नॉर्मली हमारी टीम हार जाती इंडिया से। पिछले 2021 में हम लोग जीते थे, उसके बाद मैंने नहीं देखा, और उससे पहले भी बड़ा अरसा हो गया हम इंडिया से जीतते हुए नहीं देखे। जरूर दुख होता है हमें। तो बातें में इतनी बड़ी बड़ी कैसे कर लेते हैं? पहले कर सकते हैं ना, पहले कर सकते हैं। हमारे प्लेयर्स, ऐसा नहीं है कि हमारे सारे लोगों को चार्ज अप कर देते हैं। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि हमारे प्लेयर्स ने कभी परफॉर्म नहीं किया। हमारे पास बड़े बड़े नाम हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। बाबर आजम की बात करें तो बड़ा नाम है, उनके बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं, इंडिविजुअली परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन एज अ टीम जब बात आती है तो वहां पे थोड़ी हमें डिसअपॉइंटमेंट, खास तौर पर क्रिकेट एक्सपर्ट एंड अ न्यूज़कास्टर इज अ न्यूज़ एंकर इज ऑलवेज अ न्यूज़ एंकर। और आजकल तो इस तरह के टॉपिक चल भी यही रहे होते हैं। तो कैसा लगता है जब आप बिल्कुल फिट इन हो जाती हैं, अंकल्स के साथ भी, आंटीज के साथ भी, यूथ के साथ भी, हर टॉपिक में? बिल्कुल हमारी जॉब की ये रिक्वायरमेंट है। और जिस तरह मैं स्पोर्ट्स का शो भी करती हूँ, हमारे साथ जो एनालिस्ट बैठते हैं वो भी बड़ी एज के होते हैं, लेकिन हमें साथ जेल इन होना पड़ता है, वो हमें एक कंफर्ट जोन देते हैं। न्यूज़ में हमें उतना लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं होता, जस्ट स्टूडियो में हमने जस्ट न्यूज़ पढ़नी है, तो वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं है। अच्छा ना, बहुत हो गया भाई प्रोफेशन। ईद की तैयारी कैसी होती है? ईद में क्या होता है? तैयारी वही ट्रेडिशनल। देखें, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा दिल पाकिस्तानी है, तो भाई तैयारियां भी पाकिस्तानी होती हैं। तो ईद पे अभी तो वैसे मैंने मेहंदी नहीं लगाई, लेकिन मेरी मेहंदी लाजमी होती है ईद पे। तो मेहंदी के साथ अगर ट्रांसमिशन करनी पड़ जाए तो फिर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईद पे ट्रांसमिशन तो नहीं, लेकिन न्यूज़ पे अगर ड्यूटी हो तो कुछ नहीं होता। उनको भी पता है ईद है, लड़कियां हैं और क्या करेंगी ईद। मैं तो ऑफिस में बैठ के मेहंदी लगा रही होती हूँ। अच्छा, हाँ, चांद रात में मेरी ड्यूटी है तो मैं वहां बैठ के मेहंदी, और मैं खुद भी लगा लेती हूँ। तो मेरे लिए ये है कि अगर घर पे टाइम नहीं मिलता तो आपके ऑफिस में बीच में टाइम है तो क्यों नहीं। अच्छा, मेहंदी एक फिक्स आइटम है जो कि अनम ने जरूर फिक्स आइटम है। कपड़े, नए कपड़े होना और हर चीज, मैचिंग ज्वेलरी, एवरीथिंग। हमारी बचपन में मुझे जो ईद थी वो ज्यादा फैसिनेट करती थी, लेकिन अभी भी वो चीज है। लड़कियों की ईद हमेशा रहती है। बचपन में क्यों फैसिनेट करती थी? क्योंकि अब हम बड़े हो गए, हम मंडी में नहीं जाते। खासतौर पर बड़ी ईद की हम बात करें, छोटे होते हैं तो जरा
अब्बू के साथ, सबके साथ मंडी भी चले गए, जानवरों के पास भी चले गए। अब पता नहीं क्यों डर लगता है यार जानवरों से। अब हम पास नहीं जाते। अच्छा, कई जानवर जो हैं वो भी बड़े शौकीन होते हैं, खातून को पास से गुजरता देख के ना वो वैसे एक्सप्रेशन देना शुरू कर देते हैं, तो आदमी खातून जो डर जाती है। आपको नहीं एक्सपीरियंस हुआ होगा इसका? मुझे क्या पता, मैं खातून थोड़ी हूँ। खातूनों के साथ हुआ हुआ है तो मुझे बताएं आप। I would like to hear it। मर्द को देख के तो वो वैसे ही सिंग सिंग सीधे कर रहे होते हैं, मगर खातून को देख के ना वो वैसे ही थोड़े से जरा आने दे, जरा आने दे। समझ में, इसीलिए इसे एनिमल इंस्टिंक्ट कहते हैं कि ये जो स्टेयरिंग एंड उगलिंग, ये सब चीजें जो है ये जानवरों में भी उतनी पाई जाती हैं जितनी कि इंसानों में, है ना? ये एक्सपीरियंस आई हैव एंड आई आल्सो नो कि हमारे पास तो एविडेंस है, रिसर्च है कि वेमेन की जो एक ऑरा होता है ना, इट्स सो कंफर्टिंग दैट एनिमल्स कैन रीड योर फेरोमोन्स एंड हार्मोन्स, वो पिक कर रहे होते हैं। अब एक मेल से द एनिमल कैन स्मेल टेस्टोस्टेरोन, दे आर रिपेल्ड बाय इट। इसीलिए आप देखेंगे कि मेल को मेल भी रिपेल कर रहा होता है इन द एनिमल किंगडम, और फीमेल भी कर रही होती है, क्योंकि वो टेरिटोरियल होती हैं बहुत ज्यादा। उनको बस अपना मेल ही होता है जो गवारा होता है, बाकी नहीं। लेकिन फीमेल एनर्जी इस तरह की होती है दैट इट्स वेरी मैटर्नल, इट्स वेरी कंफर्टिंग। इसलिए वो जो उनके जो क्लैन्स होते हैं, लाइन्स वगैरह के, दे किल द मेल फर्स्ट इफ दे वांट टू एंड दे किल द बेबीज टू। Yes, of course, ताकि वो उसकी टेरिटोरियल जो इनका वो है वो मार्क रहे, ताकि वो अपनी वो रिप्रोडक्शन आगे से शुरू करे। अच्छा, एक आईटी एक्सपर्ट है, एक डॉक्टर है, और दोनों जो हैं वो पार्ट टाइम मीडिया शो में भी कर रहे हैं। मैं फुल टाइम था बाय द वे पहले, शी इज फुल टाइम। अब मैं फुल टाइम, अब मैं फुल टाइम हूं। कैसा लगता है ये, मतलब फुल टाइम मीडिया करना? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं जब अमेरिका में पढ़ रही थी तो मैंने वहाँ पे ब्रॉडवे से अपना आगाज़ किया था एक्टिंग का। मैंने थिएटर वहाँ पे किया, और उस वक्त वही एक्सपोजर था एक्टिंग का, वही मेथड एक्टिंग सब कुछ। पाकिस्तान आने के बाद बहुत डिफरेंट था कैमरा के लिए एक्ट करना, क्योंकि आवाज़ बहुत ऊंची थी, बहुत ज़्यादा लाउड एक्सप्रेशंस थे, तो डायरेक्टर्स कहते थे नहीं इतना नहीं चाहिए, इतना मार्जिन ही नहीं है कैमरा में, इतनी जगह ही नहीं है, इतना ना हिलें, ये ना करें, फेशियल एक्सप्रेशन सटल रखें। और मैं बहुत डांट भी सुनी, स्पेशली शहजाद भाई, शहजाद कश्मीरी से। मैंने उनसे ड्रामा किया तो वो कहते थे बहुत एक्सप्रेशन दे देती हो, मत दो। वो आदत थी ब्रॉडवे की और थिएटर की कि वोकल एक्सप्रेशन भी है, फेशियल क्या। तो आई वॉज वेरी फ्लैम्बॉयंट इन द स्टार्ट एंड देन आई हैड टू टोन माई सेल्फ डाउन। तो वो जो लर्निंग प्रोसेस था ना, इट वाज नाइस, क्योंकि मैं बहुत नर्ड थी फरा, मैं बचपन से ना आई वाज कहीं से नर्ड लड़की नहीं लग रही है, शुक्र है। फुल टाइम एक फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी को बदलने में ये मेहनत नहीं है, मुझे तो बड़ी स्पॉन्टेनिटी लग रही है, मुझे तो लग रहा है अब आ गई है नेचुरल। अच्छा, पहले ना असल में मेरी पूरी फैमिली ना एकेडमिक्स है, मतलब मेरे अपने वालिद साहब प्रोफेसर थे, मेरी ददियाल सब टीचर्स थे, तो अब बहुत ड्राई सा एनवायरनमेंट था, और सबके सब्जेक्ट्स भी ऐसे, मतलब माय फादर वाज अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, और वो इतने मतलब बहुत इंट्रोवर्टेड कम गो आदमी थे। तो मैं भी इस तरह की होती थी, बहुत नर्ड, बस किताबों से मोहब्बत की, पढ़ा लिखा, हाई अचीवर्स। किताबों से मोहब्बत की, किताब पढ़ना एक और चीज है, किताबों से मोहब्बत करना है। बिब्लियोफाइल मैं बहुत ज्यादा, मतलब मैं किताबों को ना इतना संभाल के रखती हूँ, आई चेरिश देम एज ट्रॉफीज। ओके, राइट। जो भी अच्छी किताब होगी ना, आई विल प्रिजर्व इट। व्हिच इज योर फेवरेट बुक? My favorite book is Crime and Punishment by Dostoevsky. And why? Because अच्छा, उनका जो राइटिंग स्टाइल है ना, इट्स वेरी डार्क एंड इट्स वेरी रियलिस्टिक, आई वुड से। हालांकि वो किताब जो है वो आज से 100 साल पहले की लिखी हुई है, लेकिन वो हर दौर में कहीं ना कहीं अप्लाई होगी। फिक्शन है? नहीं, रियलिटी बेस्ड है, फिलोसफी है। तो क्राइम एंड पनिशमेंट के अंदर ना सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है, जरूरी नहीं है। किस एज में आपने ये बुक पढ़ी है? किस एज में ये बुक पढ़ी? मैंने रिसेंट 21 की एज में। ठीक है, क्योंकि दोस्तोव्स्की को समझना ही बहुत मुश्किल है, मैं इसीलिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आई थॉट कि अगर पढ़ने से इंटरेस्ट होगा भी तो इंटरेस्ट थोड़ा और किस्म का होगा। हाँ, बचपन में टीन नॉवेल्स पसंद थे, मोहब्बत वाले ना। अच्छा, तब तो बड़े वो टीन लव नहीं होता, पपी लव वाले तो नॉवेल्स। ये 21 साल की उम्र में बचपन और टीन सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, वैसे एकदम से कुछ ऐसे ना ये बड़ा जल्दी जल्दी नहीं खत्म हुआ, जिंदगी ने जल्दी सबक सिखा दिया। किसने? जिंदगी ने। Oh my goodness, oh my God। जब यूनिवर्सिटी में थी तो हमारा एक बुक रीडिंग क्लब था, तो वहाँ पे मुझे एक लड़की ने इंट्रोड्यूस किया था, एंड देन आई जस्ट फेल इन लव विद दोस्तोव्स्की, और फिर मैंने उनकी बहुत किताबें पढ़ी और समझने की कोशिश की। ऑनेस्टली मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी उनकी, तो आई केप्ट रीडिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन टू अंडरस्टैंड। आपने वो एक शेर सुना है, खुलता किसी पे क्यों कर मेरे दिल का मामला,
शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। हाँ सो ये जो किताबें पढ़ी हैं आप, ये जो चीज़ें हैं, ये और ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया और पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा डीप हो गया, ईद का बहुत ज़्यादा चिल डीप हो गया। करते हैं। नहीं लोग जब अब सोचो कि पता नहीं क्या हो गया लड़की के साथ। हाँ नहीं ऐसा भी नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक आपकी वो जो एक सेल्फ क्या कह सकते हैं, रिकग्निशन जो होती है, हाँ सेल्फ अवेयरनेस, कि आप खुद को एक्चुअलाइज करें, खुद को जाने, वो एक पार्ट था जब 21 साल से लेके 23 साल की उम्र के वो 2 साल अपनी आइडेंटिटी बनाने का नॉर्मली लोगों पे ना ये वाला टाइम पीरियड मेरे ख्याल से 50s के बाद आता है। 50s के बाद आता है। तो थोड़ा जल्दी आ गया, इसलिए थोड़ा सा बहुत टाइम था मेरे अच्छा, लेकिन अरीबा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन यू आर सो डिफरेंट देन योर ये रेस्ट ऑफ द जनरेशन, है ना? ये मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता ही नहीं था कि इस जनरेशन में इस तरह के लोग नॉर्मली हमने जो एक्टर्स में देखा है ना, आई कैन प्रोबेबली काउंट ऑन माय फिंगर टिप्स कि कितने एक्टर्स इस तरह की बातें कर सकते हैं। बाय द वे, अच्छा रियली? नहीं, अब मैं देख रही हूँ कि अब बहुत सारे जो एक्टर्स हैं दे आर वेरी लर्नर्ड, क्वालिफाइड। पॉडकास्ट की हद तक यहाँ वाकई पॉडकास्ट इज आल्सो लर्निंग ना, पॉडकास्ट में किसी ने टाइम निकाला है और के साथ साथ चेंजेस जो आ रहे हैं वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हाँ, आप करती हो ना नम? आप जुनैद की तरह रिजिड तो नहीं हो ना? नहीं क्या रिजिड? आई एम नॉट रिजिड। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? यू रिजिड ना? आई मीन मीडिया छोड़ के जो बंदा आईटी में घुस जाएगा। नो, आई एम स्टिल डूइंग मीडिया एज वेल। ये पार्ट टाइम है ना? हां, सो व्हाट? आजकल लोग एक टाइम पे एक मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, यही इसी तरह की लाइफ में चलती है। वो जो एक टाइम पीरियड था ना, एक प्रोफेशन को लेके चलना है, मेरे ख्याल से हाँ वो अब टाइम थोड़ा चेंज हो गया। कैसा लगता है वो टाइम चेंज हो गया? अच्छा है, गुड चेंज। अभी मैं भी कुछ सोच रही हूँ, कुछ अपना भी करना चाहिए। हालांकि मेरी बड़ी बिजी रूटीन है, लेकिन इंसान को मजीद बिजी मेरे ख्याल से रहना चाहिए। आप घर पे बैठ के क्या सोच रही हैं? कुछ कुकिंग का सोच रही हैं? नहीं, कुछ कुकिंग फैशन का सोच रही हैं? सोशल मीडिया पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको यूटिलाइज करने का अभी मेरा प्लान है। अभी तो यू नेवर नो, पता नहीं कब। ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक टू यू विद योर प्लान्स। और अब हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ईद मुबारक आपको कहते हुए, और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात हो रही है। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।